नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल कटियार। मैं एक सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स इंडिया की को-मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज मैं एक ऐसी मिथ के बारे में आपसे बात करूँगी या एक ऐसा सवाल जो हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या अगर हम बार बार अंडे बनने की दवाई लेंगे, चाहे वो हम केवल नॉर्मल टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं, तो क्या इससे हमारा मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा और हमारे पीरियड्स टाइम से पहले ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका एक बहुत ही सिंपल साधारण जवाब है, वो है ना। क्योंकि हर महीने जो ओवरी होती है, जिसको हिंदी में हम डिंब ग्रंथि भी कहते हैं, जब एक बच्ची का जन्म होता है तो उसकी डिंब ग्रंथि में बहुत सारे अंडे होते हैं। लेकिन ये अंडे लाखों के मात्रा में होते हैं, लेकिन अपने पूरे काल में या टाइम में जो उनका रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, केवल 400 अंडे के करीब ही निकलते हैं। तो बाकी अंडों का क्या होता है? तो हर महीने जब प्यूबर्टी होती है उसके बाद में एक अंडे को बनाने के लिए या हर महीने जो ओवरी है या डिंब ग्रंथि है वो बहुत सारे अंडे रिक्रूट करती है ताकि उसमें से जो बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट अंडा हो वो आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि किस तरह एक फीमेल की ओवरी काम करती है। जब एक बच्ची पैदा होती है तो उनकी ओवरी में लाखों की संख्या में अंडे होते हैं या फॉलिकल होते हैं, पर अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में करीब 400 अंडे ही वह इस्तेमाल कर पाती हैं और बाकी जो अंडे हैं वे ख़त्म हो जाते हैं या किसी न किसी वजह से, जिसको हम बायोलॉजी के टर्म में एट्रीजिया कहते हैं, उनका हो जाता है। जब एक लड़की का महीना आना शुरू होता है तो हर महीने ओवरी बहुत सारे अंडे तैयार करती है एक साइकिल में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली केवल एक अंडा बढ़ता है और बाकी जो अंडे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या उनको वो उस अगली साइकिल के लिए नहीं बचते और इसी वजह से धीरे धीरे ओवरी में अंडों की संख्या कम होती जाती है। जब हम दवाइयाँ देते हैं या इंजेक्शन देते हैं ताकि अंडों की ग्रोथ हो, तो ये जो अंडे उस साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम बाहर से हार्मोन देने की वजह से उन अंडों को हम बढ़ा पाते हैं। तो एक्चुअली जो अंडे किसी भी काम नहीं आने वाले थे उस साइकिल में, वो अंडे ग्रो करते हैं और आगे फर्टिलिटी बढ़ाने के काम में आते हैं और इसी वजह से ओवरी के अंदर बाकी बचे हुए अंडों की मात्रा में कभी कोई कमी नहीं आती है। इसलिए यदि आपको किसी भी प्रकार के अंडे बनने की दवाई के बारे में सुझाव दिया गया है या आपको IVF करने के बारे में सुझाव दिया गया है, तो आप इस मिथ या इस मिथ्या में ना रहें कि अगर आप ये दवाइयाँ बार बार लेंगे तो आपको टाइम से पहले आपका मेनोपॉज हो जाएगा, और इसको लेके आप बिल्कुल भी ना घबराएं।